ओसीडी खुद की खुद से लड़ाई है। ये कभी ना ख़त्म होने वाली पढ़ाई है, लेकिन अब हमने भी इसके साथ खुश रहने की कसम खाई है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं मनीष भल्ला हाजिर हूँ दोबारा आपके सामने कुछ बातें करने के लिए। सबसे पहले एक बात बोलूँ, ओसीडी सबसे ज़्यादा मुश्किल किसके लिए है? सबसे ज़्यादा मुश्किल जब तक किसी को ये मालूम नहीं होता कि ऐसा कोई डिसऑर्डर भी है, तब तक ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि तब तक हर एक को ये लगता है कि ये सारे थॉट्स शायद पूरी दुनिया में एक मैं ही इकलौता शख्स हूँ जिसको ऐसे ख्याल आते हैं। बहुत मुश्किल टाइम है वो। जब आपको पता लग जाता है कि ऐसा कोई डिसऑर्डर है, तो स्टिल अभी आपको ये भी नहीं मालूम कि आपको है या नहीं, तब भी मुश्किल है। तो इसके लिए क्या करें? सबसे पहले अपने सिम्टम्स देखें। आप नॉर्मल से ज़्यादा हाथ धो रहे हैं। कुछ लोग हैबिट होती है, कुछ लोग ज़रूरी नहीं उनको ओसीडी हो, थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा हाइजीन में विश्वास रखते हैं। लेकिन ओसीडी सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं होता। उसमें क्या होता है बेसिकली, आप बाहर से कहीं से आए, 2 बार हाथ धो लिए, 4 बार धो लिए, आप बस नहीं करेंगे। अगर आपने अपना मन बहुत स्ट्रांग कर लिया कि नहीं अब बहुत हो गया, मेरे हाथ साफ हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद जब आप कुछ खाएंगे, सडनली उसके 5-10 मिनट बाद, जो इंसिडेंट हुआ है हाथ धोने वाला, उसके 5-10 मिनट बाद आपको बहुत भयंकर एंजाइटी होने वाली है। आपने कुछ खाया, वो खाने के बाद आपका जो स्ट्रेंथ आपने अपने आप को दिया था वो सब खत्म हो जाता है। कुछ टाइम बाद आपका दिमाग वहाँ चला जाता है कि आप कहाँ कहाँ से होकर आए थे, किस किस को टच किया था, किस चीज़ को टच किया था। और उसके बाद जो एंजाइटी होती है वो इतना ही भयंकर चली जाती है कि वो आपको ऐसा एहसास दिलाती है कि आपको बहुत भयंकर बीमारियां हो सकती हैं, बहुत खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। और आपको ही नहीं कि आपने अपनी फैमिली को टच किया है, वो तक। मैं सिर्फ ये कोविड के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ओसीडी वाले के लिए हर एक दिन ही ऐसा होता है शायद। आम लोग तो अब घबराए हुए हैं, लेकिन हम जो लोग हैं तो हमारे लिए तो रोज़मर्रा में ये चीज़ है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, जिसको ये चीज़ मालूम नहीं है कि ओसीडी क्या है और उसको ओसीडी है या नहीं, तब तक बहुत मुश्किल जर्नी है। सच मानिए, मेरे यकीन मानिए, जिस दिन आप समझ गए, जान गए कि आपको ओसीडी है, आपने एक्सेप्ट कर लिया आपने कि आपको ओसीडी है, आपको 50% रिलीफ मिल जाएगा। क्योंकि आप जान जाएंगे कि ये थॉट्स आपके नहीं हैं, जो आपके मन में ख्याल आ रहे हैं आपके नहीं हैं। वहाँ तक आपको राहत मिल जाएगी। आपके ख्यालों को जो आप ब्लेम करते हैं कि भगवान को सारी दुनिया जिसको पूछती है, मैं उसके बारे में गंदा सोच रहा हूँ, या मैं अपने किसी खास रिश्तेदार के बारे में ही बुरा सोच रहा हूँ। वो बुरा किसी भी सेंस में हो सकता है, सेक्सुअल थॉट्स हो सकते हैं, कुछ आपके दिमाग में उसको हर्ट करने का आ सकता है। लेकिन जब आपको ये मालूम हो गया कि ये ओसीडी है, तो आप अपने आप को ब्लेम करना छोड़ देंगे। उसके बाद जर्नी में अगला पड़ाव क्या आता है, अपने आप को ठीक करना इन चीज़ों से जो कंटेमिनेशन की बहुत ज़्यादा। मैं आपको बताता हूँ अपनी स्टोरी। मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये रही है। मैं फार्मा इंडस्ट्री से हूँ। तो एक बार मैं अपने फ्रेंड के पास कहीं बैठा था, चैम्बर में डॉक्टर्स हैं वो, तो मुझे प्यास लगी, तो उन्होंने अपने कंपाउंडर को बोला कि पानी पिला दीजिए। अब मैं यूजली एक बोतल कैरी करता हूँ, मैंने उनको अपनी बोतल दे दी कि आप इसमें भर दीजिए। अब उन्होंने क्या किया, अच्छा मुझे पहले भी एक थॉट आया कि यार मैं इनको बोल रहा हूँ, मे बी उन्होंने किसी को इंजेक्शन लगाया हो, कहीं उनके हाथ में ब्लड ना हो, या किसी को बैंडेज किया हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ स्टिचेस लगाए हों। लेकिन सभी लोगों को वो सर्व करते हैं, तो मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया कि यार सभी लोग पीते हैं तो मुझे क्या दिक्कत है, मुझे भी कुछ नहीं होगा। मैंने अपने आप को स्ट्रेंथ दे लिया 5-10 मिनट के लिए। उन्होंने बॉटल खोला, लिड साइड में रखा, पानी भरा, बंद करके मुझे दे दिया। मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखा, पानी भी पी लिया, कुछ नहीं होता। लेकिन 5-10 मिनट बाद जो एंजाइटी मुझे हुई, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने वो लिड वहाँ रख दिया था, कहीं वहाँ कोई ब्लड ना हो। अब वो ब्लड मेरी बॉटल में ना चला गया हो,
मुझे कोई ऐसा इन्फेक्शन ना हो जाए, कोई HIV, हेपेटाइटिस। ये इतना भयंकर है, लोग कह देते हैं हाथ धोना ये एक वहम है, सनक है हाथ धोने की। नहीं, ये आपको उस कदर तक ले जाता है। आप एक चीज़ कर देते हैं छोटी सी भी, तो आप उसके फ्लैशबैक में इतना चले जाते हैं कि ये मैंने हाथ नहीं धोए, तो मैंने तो हाथ वहाँ लगाया था, तो क्या पता उससे पहले किसी का ब्लड लगाओ। मतलब इतनी चीज़ें हैं जो आम एक इंसान नहीं समझ सकता। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो थॉट्स आते हैं, कंटेमिनेशन का पार्ट अलग है, लेकिन जो थॉट्स आते हैं वो गलत, कोई रिलीजियस हैं या कोई और थॉट्स आते हैं, वो आप कंट्रोल, आपको अपने आप को ब्लेम करना छोड़ देंगे जब आप ये जान जाएंगे कि आपके नहीं है, आपके अंदर एक कह लीजिए राक्षस बैठा है, आपके अंदर एक आपको दुश्मन बैठा है, आपने उसको हराना है अपने आप को तंग किए बिना। अच्छा, दूसरा क्या होता है कि OCD वाले जो लोग हैं इंटेलिजेंट बहुत हैं, उनमें डीप एक थिंकिंग है, इंटेलिजेंट हैं, तो इसी वजह से वो इतना ज़्यादा एनालाइज कर लेते हैं हर चीज़ को, बहुत डीप चले जाते हैं। तो वो ओवर थिंकिंग कहीं ना कहीं हमारी जो कैपेबिलिटी को कम कर देती है। हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमें रिस्ट्रिक्ट कर देती है। एक सेल्फ क्रिएटेड वेब ऐसा है ये, जिसमें हम धंसते चले जाते हैं, फंसते चले जाते हैं। ठीक है, तो इसको रिकॉग्नाइज करना है, अपनी थॉट्स को देखना है, रिकॉग्नाइज कर लेना है कि OCD है और इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये थॉट्स आ रहे हैं। और अब उसको हमने थॉट प्रोसेस चलता रहेगा, थॉट्स को ऐसा सोचना है कि ये काम है, इनका आना जाना, पकड़ना नहीं है थॉट को। हम क्या करते हैं, मेरे साथ भी यही दिक्कत थी, थॉट को क्या करते हैं, पकड़ लेना है, उसको फिर सोचना है 15-20 मिनट, हर एंगल से उसका एनालाइज होना है। ठीक है, एनालिसिस करना है उसका, आने जाने दो, भूल जाओ अपनी मेमोरी को ना, इस चीज़ में रिलैक्स कर दो कि अपनी मेमोरी को ये कर लीजिए कि आपको याद कम रखने की आदत है, ऐसा कर लीजिए इन चीज़ों के लिए। तो हाथ धोते वक्त कुछ आया कि हाथ सही से नहीं धोए हैं, आपको पता है, आप अपने थॉट को उस टाइम पे देखिए, वॉच कीजिए कि हाथ मैंने धो लिए यार, साफ है, एक बार हो गया, कोई कंटेमिनेशन नहीं, कुछ नहीं है, उसके बाद मैं जो मर्जी करूँ। ठीक है, इस चीज़ को आप ठीक कीजिए, इस हिसाब से अपनी एंजाइटी को ठीक कीजिए। ठीक है, एंजाइटी जब होती है, कई बार हमें लगता है कि मुझे भी हुआ है, पैनिक अटैक्स ऐसे आते हैं, कई बार हार्ट बीट बढ़ सकती है आपकी, या आपको लगता है थोड़ा डिजीनेस हो रही है, तो ये सिर्फ एक पैनिक अटैक होता है, कुछ नहीं है। उसको भी ज़्यादा मत तवज्जो देना। अगर आप इसको तवज्जो बहुत ज़्यादा दे देंगे ना, तो आपको ये बार बार फील होगा कि आप कहीं भी खड़े हैं, आपको लगेगा मैं गिरने वाला हूँ। आप कुछ ड्राइव कर रहे हैं, आपको तब भी, ठीक है, ध्यान हटा दो, म्यूजिक की तरफ ध्यान ले जाओ, आप साथ ही ठीक हो जाएंगे। कहीं चल रहे हैं ना, आपको ऐसा लग रहा है, तो ध्यान कहीं और ले जाओ, आसमान में देखो, बर्ड्स को देखो, तेज चलो, कुछ नहीं होता। ये सिर्फ एक ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है। OCD जो है ये कंपल्सिव डिसऑर्डर तो है ही, ऑब्सेशंस हैं इसमें, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। भगवान सब जानते हैं, ठीक है, हम अर्थ पे हैं, अर्थ पे हम इतना सा हैं, इतने से एक पॉइंट भी नहीं है, और कितने ही गैलेक्सीज और हैं कि सब कुछ उसने संभाला हुआ है। ठीक है, अच्छा ये बात आ गई अगर आप भगवान को मानते हैं। ठीक है, अगर आप भगवान को नहीं मानते तो रिलीजियस OCD का भी कोई मतलब नहीं रह जाता। तब भी मानते हैं तो ये यकीन कर लीजिए वो सब जानता है, आपके मन में कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आप नहीं मानते तो ये चीज़ें आप वैसे ही छोड़ दीजिए। अब उसके बाद एक चीज़ और तंग करती है इसमें, बहुत लोगों में ये दिक्कत आती है, इंक्लूडिंग मी, मुझ में भी ये रही कि अपने किसी फैमिली मेम्बर के लिए आपको लगता है कि इसको कुछ हो ना जाए। ठीक है, तो आप वो थॉट ठीक करते हैं, बार बार थॉट आया, आप कहेंगे नहीं इसको कुछ नहीं होगा, इसको कुछ नहीं होगा, लेकिन आप वो बार बार उसको ठीक करेंगे। वो मन में बोलते बोलते कई बार कुछ और आपने देखा, इधर उधर ध्यान गया, उसके साथ आपने अटैच कर लिया, आपको एंजाइटी हुई। इसलिए ये सोचना बंद कर दीजिए, किसी को कुछ नहीं होगा, आपके सोचने से ना सोचने से कुछ नहीं होगा। आप अपने थॉट को एनालाइज करना बंद कर दीजिए। आज के लिए 2 बड़ी बातें कहूँगा। एक तो समझ जाइए, एक्सेप्ट कर लीजिए कि OCD है और ये आपकी कोई गलती नहीं है, अपने आप को ब्लेम करना छोड़ दीजिए। कुछ भी ज़्यादा करते हुए, किसी भी कंपल्शन में जाते हुए, आपको जब
एंजाइटी होने लग जाए या थोड़ा नेगेटिव फील होने लग जाए, उसकी बंदिश होने लग जाए, समझ जाइए कि ओसीडी की वजह से है। एक टास्क आपने जो ब्रशिंग कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, पूरा कर लिया है, उसके बाद जो आप करते हैं वो एक ओसीडी की एक फॉर्मेलिटी रह जाती है, उसकी ज़रूरत नहीं है। अपने दिमाग को जगा कर ये चीज़ समझिए। और दूसरी बात, डू नॉट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। डू नॉट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। जो चीज़ आप सोचते हैं उस हर चीज़ पर विश्वास मत कीजिए। आज आपके दिमाग में ये थॉट आ गया, आपकी फैमिली मेम्बर को कुछ हो जाएगा, आप कहीं बाहर बैठे हैं 200 किलोमीटर दूर, आपके दिमाग में ये थॉट आ गया, आप पागलों की तरह घर पर फ़ोन बार बार कर रहे हैं। एक हद तक ये चीज़ें ठीक होती हैं, हर एक को टेंशन होती है, हर एक को केयर का एक सेंस होता है, लेकिन उस थॉट को सच मान लेना, रात की नींद खराब कर लेनी बिल्कुल सही नहीं है। अपने आप को तंग करना। दो चीज़ें, ये गांठ बांध लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए कि ये प्रॉब्लम आपकी गलती से नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, हर चीज़ पर, अपने सोची गई चीज़ पर विश्वास मत कीजिए। इसके अलावा भी कुछ और आपको सिम्टम्स आते हैं, मुझे कमेंट डालिए, उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ लोग चेक करने तक सीमित नहीं है, ये सब भी, इसमें बहुत चीज़ें हैं। भयंकर बीमारियों का डर है, कहीं ब्लड हाथ पे लग जाना, उससे इतना ज़्यादा घबरा जाना, मेरे साथ हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में इसमें बात करेंगे। आप कमेंट्स डालिए, आपको क्या क्या फील होता है, मैं आपके साथ जुड़कर इस चीज़ को ठीक करना चाहूँगा, ठीक है। तो आज के लिए 2 ये पॉइंट याद रखिए, और तीसरा, नेवर गिव अप, ठीक है जी। थैंक यू, बाय।